अस्सलाम वालेकुम। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इंग्लैंड के टैप वाटर के बारे में, और ये जो वीडियो थी ये गार्डियन की एक रिपोर्ट पे जो है ना मैंने बनाई थी। उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि टैप वाटर जो इंग्लैंड का है उसको टेस्ट किया गया है। उसमें ये देखा गया है कि उसमें फॉरएवर केमिकल्स होते हैं। तो जो फॉरएवर केमिकल्स वो ये होते हैं कि जब एक दफ़ा वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो कुछ केमिकल्स कई हफ्ते लगाते हैं हमारे सिस्टम में से निकलने के लिए, और कुछ केमिकल्स जो है वो कई साल लगा देते हैं हमारे बॉडी में से ख़त्म होने के लिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे मेथड्स के बारे में या ऐसे तरीकों के बारे में जिससे हम पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। सबसे जो कॉमन मेथड लोग इस्तेमाल करते हैं वो पानी को बॉयल करते हैं। पानी को जब बॉयल किया जाता है तो इसका ये एक फ़ायदा होता है कि हाई टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो काफ़ी सारे बैक्टीरिया वो मर जाते हैं, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे 30 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये इसके फ़ायदे हैं कि एक तो मिनरल जो होते हैं वो पानी में ही रहते हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो फिल्टर नहीं होते, वो पानी में ही रहते हैं। दूसरा कि वो लोग जो वार्म पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तो उनकी ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छी रहती है, और जो डाइजेशन का सिस्टम होता है, खाना हजम करने का सिस्टम, वो काफ़ी उनका अच्छा होता है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि जो केमिकल्स होते हैं उनको ये ख़त्म नहीं कर सकता। जो केमिकल्स होंगे वो पानी को उबालने के बाद भी पानी में ही रहेंगे। इसी तरह से उबालने का जो तरीका होता है वो पानी में मौजूद तमाम बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर सकता। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जो है लोग बॉटल्ड वाटर जो होता है, जो बोतलों में आता है, वो पीते हैं। स्प्रिंग वाटर जो वो काफ़ी अच्छा होता है, तो वो लोग इस्तेमाल ये करते हैं बजाय इसके कि टैप वाटर को पीने के और उसके जो केमिकल्स हैं उनसे बचने के लिए वो बोतलों में जो पानी आता है स्प्रिंग वाटर, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये जो स्प्रिंग वाटर होता है जो बोतलों में आता है उसके कुछ फ़ायदे उसके भी हैं, और वो ये हैं कि उसमें ऑक्सीजन होती है और वो इतनी मिकदार में होती है जितने हमारे ब्रेन को या हमारी बॉडी को चाहिए। और दूसरा जो उसका फ़ायदा है कि वो वज़न को कंट्रोल में करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसी तरह से जैसे बॉइल्ड वाटर होता है, इसी तरह से ये भी डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सबसे अच्छी बात वो ये है कि पानी का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उनके भी काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं कि ये जो प्लास्टिक होता है ये ऐसे केमिकल्स, जो ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं उनको रिलीज़ करता है जो हमारे पानी में शामिल हो जाते हैं। तो जब हम पीते हैं वो केमिकल्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं और फिर वो हमारे लिए दोबारा नुकसान का बायस बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक जो वाटर बॉटल्स हैं उनकी वजह से। और अब जो तीसरी चीज़ जिस पे बात करूँगी वो है फिल्टर्ड वाटर, यानी कि पानी को फिल्टर कर लिया जाए। जब पानी को फिल्टर किया जाता है तो वो बॉइल्ड जो पानी होता है उसकी निस्बत उसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है। बेस्ट तरीका है पानी को प्योरीफाई करने का, पानी में से ये केमिकल्स और मेटल्स वगैरह निकालने का, वो वाटर फिल्टर है। उससे ये होगा कि एक तो पानी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि क्लोरीन वगैरह उसको वो फिल्टर कर देता है। और इसकी जो रेटिंग होती है वो इस पे डिपेंड करती है कि जितना वो फिल्टर केमिकल और मेटल्स वगैरह को रिमूव करेगा उतना उसका स्टैंडर्ड हाई होगा। बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने जो थोड़ी बहुत रिसर्च की है उसके मुताबिक जो रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर है वो सबसे बेहतरीन है।